बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्वीट वेस्ट पब्लिक स्कूल अपने यूट्यूब चैनल पे आपको खुशनुदीद कहता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल के आइकन को पुश करेंगे ताकि आप ये जो हमारे लेक्चर हैं इससे भरपूर फायदा उठा सकें। आज हम चैप्टर 6 स्टार्ट करने लगे हैं। उसके एक्सरसाइज 6.1 HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये हमने निकालना है। फैक्टर मीन फैक्टराइजेशन करेंगे हम इसकी और जो कॉमन होंगे मैक्सिमम हम जिसे कहते हैं तो वो उसको हमने निकालना है HCF को। तो सबसे पहले हमारी टर्म 39 x की पावर 7 y की पावर 3 और z, इसे हम सोल्व करते हैं। 39 के देखेंगे फैक्टर कौन से बनते हैं। 39 के 3 और 13 बनते हैं बस, और किसी का ये देखें अगर यहाँ पे बनाए हम 39 के फैक्टर 3 पे डिवाइड होता है 3 1 3 3 3 9 और 13 मतलब 31। तो वहां लिखने की जरूरत नहीं, वहां तो हर एक का फैक्टर होता है। तो हम ये 3 और 13 ये फैक्टर बन गया। अब उसके बाद x की पावर देखेंगे छोटी कौन सी है। हम इसको सिंगल अलग अलग कर x की पावर 7, x को 7 टाइम, लेकिन अगर हम ऐसे कर लें इधर x की 7 है इधर x की 5 है, छोटी 5 है, हम 5 ले लेते हैं, इसमें से 5 अलग कर लिया और x की पावर 2 अलग कर लिया। 2 में 5 प्लस करेंगे 7 आ जाएगा। y की पावर 3 ये वैसे रहने देंगे हम क्योंकि ये छोटा है। छोटे फैक्टर को देखना मुझे छोटी पावर क्या है और यहाँ पे z है, z लिख लेते हैं। ये हमने इसके फैक्टर बनाए इसके 39 x की पावर 7 y की 3 और z। अब 91 x की पावर 5 y की पावर 6 z की पावर 7। अब इसके फैक्टर बनाते हैं हम। यहां लिखना तो लिख लेते हैं सोल्यूशन। 91 पे फैक्टर बनाते हैं हम। ये 7 पे जाएगा, 7 1 7 और 7 3 21, तो 7 और 13 और x की पावर 5 है इधर x की पावर 7, ये 5 ही रहने देंगे हम। छोटे को ऐसे रखना हमने। y की पावर 6 है इधर y की पावर 3, छोटी पावर 3 है तो y की 3 और y की 3 हम ऐसे कर देते हैं दो हिस्सों में। 3 और 3 6, z की 7, यहां z सिंगल है, एक सिंगल ले लेंगे हम और एक 6 ले लेंगे। तो देखिए क्या किया 91 7 मल्टीप्लाई बाय 13 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 91 आएगा। x की 5 को वैसे रहने दिया, y की 6 के दो हिस्से कर लिए हैं, y की 3 और y की 3 और 3 6। ये क्यों किया हमने ये देखा दो रकमें हमारे पास है, एक ये छोटी जो होती है उसकी कोशिश करते हैं वो लाने की, तो y3 था इसलिए मैंने इसे ऐसे किया। z1 है, एक z1 लेके आना है तो z1 है तो पीछे पर 6 रह जाएगा वो लिख दिया। अब ये इसका आ गया। अब HCF कॉमन फैक्टर कितने हम CF से मुराद कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर कौन से हैं वो देखेंगे हम। 3 और 13 7 और 13 कॉमन फैक्टर है, 13 और 13 ये। उसके बाद x में देखेंगे हम x की पावर 5 x की पावर 5 ये कॉमन। x की स्केल इधर तो है लेकिन इधर नहीं है। अब y की 3 यहां भी है, y की 3 यहां भी है। उसके बाद 6 z की बारी है, z की 1 और z की 1 दोनों में मौजूद है। z की 6 के इधर है लेकिन यहां नहीं है तो खाली z, एक कॉमन फैक्टर आ गया। और जो कॉमन फैक्टर होता है वही HCF होता है। HCF इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 13 x की पावर 5
y की पावर 3 और z। ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने मालूम करना था। ये दो टर्म्स ही हमारे पास, ये पार्ट 1 ऐसे किया है और पार्ट 2 भी ऐसे ही है। अब इसे गौर से देखेंगे, पार्ट 2 खुद करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 मैंने आपको मैंने उसे समझाया है, और पार्ट 2 भी ऐसे ही है, उसके भी ऐसे फैक्टर बनाकर जो कॉमन होंगे वो उसका एचएस हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 मैं सोल्व करने लगा हूं। इसकी टर्म है x³ - 27, x² + 6x - 27, ये सेकंड टर्म, और थर्ड 2x² - 18। अब इसका भी एचसीएफ निकालना है फैक्टराइजेशन करके, बाय फैक्टराइजेशन। तो पहली हमारी टर्म है x³ - 27, x³ x का क्यूब है, -27 3 का क्यूब है। अब ये 4th चैप्टर में भी और 5th चैप्टर में भी हम ये फार्मूला पढ़ चुके हैं। जब पहली का क्यूब माइनस दूसरी का क्यूब हो तो पहली और माइनस दूसरी, उसके बाद पहली का स्क्वायर प्लस फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। ये फार्मूला है a³ - b³ इज इक्वल टू a - b into a square plus ab plus b square। x - 3 x square, 3x मल्टीप्लाई किया और 3 का स्क्वायर 9। ये फर्स्ट जो टर्म है उसे सोल्व किया तो ये इसका आंसर आ गया। सेकंड x square plus 6x minus 27, x square 6 की जगह मैंने ब्रैकेट डाल दी और x minus 27। मिड टर्म ब्रेक का नाम, ये भी हम चैप्टर 5.2 में हम सीख चुके हैं। लास्ट टर्म से पहले माइनस हो तो माइनस का पेयर और लास्ट टर्म से पहले प्लस हो तो प्लस का पेयर। 27 के फैक्टर बनाएंगे और ऐसा पेयर लेके आएंगे कि पहले में से दूसरी माइनस करेंगे तो 6 आ जाए। 27, ये देखिए 27 है तो हम इसे 3 पे डिवाइड करते हैं, 3 9 27 और 3 3 9 3 1 3। ये अब हमने माइनस का पेयर बनाना है, लास्ट टर्म से पहले माइनस है, यहाँ माइनस का पेयर बनाना तो 6 आए। हम ऐसा करते हैं, ये जो रकमें हैं 3 इनको हम कंबाइन कर लेते हैं। 3 3 9 9 1 9 और ये 3 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया 27 और 9 में से 3 माइनस करेंगे 6, इसलिए पेयर बना 9 - 3। ये 27 के हमने फैक्टर बनाए तो 9 - 3। x स्क्वायर प्लस 9x, x दोनों के साथ -3x - 27। यहां से दो रकमों में से x कॉमन है, x के में से x कैंसिल हो जाएगा, ये x कैंसिल प्लस 9 -3 कैंसिल, -3 कॉमन, 3 3 कैंसिल, x बार माइनस हो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, 3 9 x -3 मैंने लिख लेते हो और x प्लस 9। आगे सोल्व नहीं हो सकता तो इसका ये सॉल्यूशन आ गया। अब लास्ट टर्म है 2x² - 18, टू कॉमन आ जाएगा, x² 2 9 2 x² x का स्क्वायर और 9 3 का स्क्वायर 2। जब पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर एक दफा माइनस और एक दफा प्लस अकॉर्डिंग टू फार्मूला, यानी a² - b² वाला फार्मूला, a - b + b, इसका ये सॉल्यूशन आएगा। हमने एचसीएफ निकालना है तो कॉमन फैक्टर
तीन टर्म्स, तीन सोल्यूशन है, ये बॉक्स बना दी मैंने। तीनों में देखेंगे कॉमन क्या है, x माइनस 3 इधर भी है, x माइनस 3 यहां भी है और x माइनस 3 यहां भी है, और कोई भी कॉमन नहीं है, तो कॉमन फैक्टर x माइनस 3, और यही हमारा HCF फैक्टर हो, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कॉमन होता है वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये इसका आंसर आगे से गौर से देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 मैंने किया था, पार्ट 5 करने लगा हूं। इसकी टर्म देखें, 36 ब्रैकेट में 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, और सेकंड टर्म है 54 27x 4 माइनस x। हमने पहले ये वाली रकम लिखी मैंने, अब इसको हम सोल्व करते हैं। अभी 36 मैंने वैसे लिख देता हूं 36। यहां से देखेंगे कॉमन तो नहीं है, x की पावर 4 इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है, x की पावर 3 यहां भी है, यहां भी, लेकिन यहां नहीं है, लेकिन x स्क्वायर इधर भी तीनों में मौजूद है, तो x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। जब x स्क्वायर कॉमन आ गया तो 4 में से 2 जब निकल जाएंगे 3x स्क्वायर प्लस x क्यूब है, और ये x2 कॉमन निकाला है, 3 में से 2 निकालेंगे तो 5x की पावर 1 वहां लिखते नहीं है, और माइनस x स्क्वायर कैंसिल 2 आ जाएगा। अब हम 36 के फैक्टर बनाएंगे, x के बनाएंगे, और ब्रैकेट के अंदर जो रकम है उसके फैक्टर बनाएंगे तीनों को। पहले 36 की बात करते हैं। 2 18 is 36 और 2 9 3 3 3 1, तो 36 के फैक्टर बने 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 3, x स्क्वायर के x और मल्टीप्लाई x, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, इसका मिड टर्म ब्रेक करेंगे। जब इधर भी रकम हो और इधर भी हो, फिर इन दोनों को यानी 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो 3x के मैंने वैसे लिखा, प्लस 5 की जगह मैंने ब्रैकेट डाल के x और माइनस 2, और ये ब्रैकेट क्लोज। लास्ट टर्म से पहले माइनस है, यहां माइनस का पेयर बनेगा, किसका पेयर बनाना है, 6 का, तो 3 यहां पे लाना क्या हमने 5, 6 के फैक्टर देखिए, 6 के फैक्टर 2 3 और 3 1। अब ये फैक्टर बनाएंगे, माइनस का फैक्टर बनाना है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6, पीछे 1 आ जाएगा, 6 1 दा 6, और 6 में 1 माइनस करेंगे 5। देखिए लास्ट टर्म से पहले माइनस है ना, तो माइनस का पेयर बनेगा, तो 6 माइनस 1, ये हमने पेयर बनाया, इसे कहते हैं मिड टर्म ब्रेक करना। ये हमने 5.2 में इसको हमने सीखा था। हमने ये वैसे लिखते जाएंगे हम, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और 3x और x, 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1x और माइनस 2, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखते जाएंगे, आखिर में निकालें ताकि ये जो है ना लेंथी ना हो। 2 2 3 3x मल्टीप्लाई x, यहां से 3x कॉमन है, और x स्क्वायर में से x निकलेगा, x आ जाएगा, और 3 3 कैंसिल, प्लस x कैंसिल, 3 2 6 x प्लस 2, यहां से जब कोई कॉमन हो तो 1 कॉमन होता है, x बार माइनस अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, x प्लस 2। अब ये वैसे लिखते जाएंगे हम, 2 2 3 3 x x
और x प्लस 2 और 3x माइनस 1। ये फर्स्ट टर्म का सोल्यूशन आ गया। अब सेकंड टर्म 54 27x की पावर 4 माइनस x 54 x कॉमन है 27x क्यूब, क्योंकि 4 में से 1 निकालेंगे 3 आ जाएगा, x x कैंसिल 1। 54x अभी वैसे लिख लेते हैं हम, 27x क्यूब 3x क्यूब माइनस 1 क्यूब 54x, जब पहली का क्यूब माइनस दूसरी का क्यूब, पहली माइनस दूसरी, पहली का स्क्वायर प्लस फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। अब हम 54 का फैक्टर बनाते हैं। 54 2 पे 2 2 4 2 7 3 9 3 3 3 1। ये 54 के 2 3 3 और 3 और x 3x माइनस 1 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये सेकंड टर्म का सॉल्यूशन। कॉमन फैक्टर, एक ये बॉक्स एक ये बॉक्स, ये 2 और ये 2, ये कॉमन है, और ये 2 यहां का लेकिन इधर नहीं है उसके पैरेलल, तो 3 और 3, यहां 3 टाइम 3 है, यहां 2 टाइम, तो 2 टाइम वाला कॉमन आ जाएगा। उसके बाद x, यहां x है, यहां x 2 दफा है, तो ये x कॉमन है। अब उसके बाद 3x माइनस 1 3x माइनस 1 दोनों में है, ये दोनों डिफरेंट है, तो 3x माइनस 1 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 3 से 6 6 से 18 18x और 3x माइनस 1, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया। इसे बोर्ड से देख लें आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्वीटवेज पब्लिक स्कूल अपने YouTube चैनल पे आपको खुशामदीद कहता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल के आइकन को पुश करेंगे। हमारा चैप्टर अब 6 जो है वो कंटिन्यू है, एक्सरसाइज 6.1। इससे पहले HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना, मालूम करना बाय फैक्टराइजेशन, इसके 2 क्वेश्चन किए। एक क्वेश्चन नंबर 1 का एक पार्ट किया मैंने, फिर क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स किए थे। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी HCF से रिलेटेड है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय डिवीजन मेथड। अब हमने डिवीजन मेथड से इसका HCF निकालना है। तो जब डिवीजन मेथड से निकालना है, सबसे पहले ये देखेंगे कि जो डिग्री है वो कौन सी बड़ी है। यहाँ पे दोनों की डिग्री सेम है, इधर x की पावर 3, ये डिग्री इसे बोलते हैं एक्सपोनेंट को, और x की पावर 3। जब डिग्री सेम हो फिर चाहे जो सी मर्जी रकम अंदर लिख लें, चाहे जो सी मर्जी बाहर लिख लें, आंसर सेम आएगा। लेकिन जब एक डिग्री छोटी और एक बड़ी हो तो फिर बड़ी डिग्री अंदर रखेंगे और छोटी डिग्री बाहर रखेंगे। अब यहाँ पे दोनों सेम है, तो हमारी मर्जी है चाहे इसको अंदर रखें चाहे इसको अंदर रखें। लेट इस रकम को मैं बाहर लिख लेता हूँ, x क्यूब
प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8 एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 16x और प्लस 12। इस रकम को अंदर, इसको मैंने बाहर लिखा। अब हम देखेंगे एक्स क्यूब और एक्स क्यूब, ये दोनों सेम है, 1 पे ज्यादा डिवाइड हो जाएगा, यहां 1 लिखेंगे। 1 को जब इस पे मल्टीप्लाई करेंगे, इस 1 को सबसे मल्टीप्लाई करके यहां पे लिखेंगे। 1 को इससे मल्टीप्लाई किया, एक्स क्यूब आ गया। 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो एक्स बना एक्स स्क्वायर, और सेम डिग्री के नीचे रकम लिखी जाएगी, माइनस 10x और प्लस 8। साइन चेंज कर देंगे, जिसके पीछे कोई सिंबल हो प्लस का होता है, ये माइनस, ये प्लस है माइनस, और ये माइनस है प्लस, और ये प्लस माइनस। तो प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएंगे। प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3, और यहां पे माइनस 1 है, बड़ी सा प्लस है, 3 में से 1 निकालेंगे 2x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 10x, बड़ी सा माइनस है, 16 में से 10 6x प्लस 12 माइनस 8, बड़ी सा प्लस है, प्लस 4। अब इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 3 है। अब ये छोटी डिग्री है, इसको हम बाहर लिखेंगे, बड़ी डिग्री को अंदर लेके आएंगे। अब लेकिन इसमें से हम ये देखते हैं कि यहां कॉमन भी हो रहा है, इसमें से 2 कॉमन है, 2 बाहर लिख देते हैं हम, 2 कैंसिल हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 2 3 6 और 2 4। टू कॉमन जब लिया, 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर 2 3 6 और 2 4, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये हमारे पास रकम आ गया, बड़ी डिग्री ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x और प्लस 8। बड़ी डिग्री को हम अंदर ले आए, एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स क्यूब है, एक्स की 1 का फर्क है, तो एक्स से हम मल्टीप्लाई एक्स आ जाएगा। अगर ऐसे ना पता चले, एक्स क्यूब है, अंदर वाली जो रकम बड़ी पावर है एक्स क्यूब है, और बाहर वाली रकम एक्स स्क्वायर है। जब बेस सेम हो, पावर कंबाइन हो जाती है, और हमेशा छोटी डिग्री बड़ी के पास जाती है। 3 में से 2 1 और 1 लिखते नहीं होते, हमारे पास x आता है, ये x मैंने यहां पे लिखा है। इस x को इन दोनों तीनों से मल्टीप्लाई करूंगा, x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया x क्यूब, x को माइनस 3x से मल्टीप्लाई किया माइनस 3x स्क्वायर, x को 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस 2x, साइन चेंज, माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 3 और प्लस 1 प्लस 4x स्क्वायर, माइनस 10 और माइनस 2 माइनस 12x प्लस 8। जब तक डिग्री एक जैसी होगी तब तक रकम एक दूसरी जगह पे नहीं जाएगी। ये वाली रकम तब अंदर आएगी जब अंदर डिग्री छोटी होगी, यहाँ पे बराबर है इसलिए ऐसे ही चलेगा। यहाँ देखिए पहले टर्म है 4x स्क्वायर और हमारी तरफ यहाँ पे पहली x स्क्वायर कैंसिल, 4 प्लस में है, प्लस 4 आ जाएगा, यहाँ लिखते हैं प्लस 4। इस 4 को तीनों से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 को x से 4x स्क्वायर, 4 को 3 से माइनस 12x, 4 को 2 से प्लस 8। ये प्लस का साइन है माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये भी और ये भी और ये भी कैंसिल। हमने निकालना था HCF बाय डीएल, ये डीएल मेथड है। यहां पे लिखेंगे H C और F। यहां पे क्योंकि हमने HCF निकालना है तो HCF में ये वाली जो रकम होती है ये इसका आंसर होता है, x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2। लेकिन जब हम डिवीजन निकाल रहे होते हैं
तो डिवीजन में ये वाला आंसर होता है, लेकिन हम यहाँ पे क्योंकि हमने निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ये इसका आंसर है। इसे गौर से देखें मैंने कैसे किया है। क्वेश्चन नंबर 3 का भी पार्ट 1 मैंने किया, पार्ट 2 ये इसकी रकम है टर्म इसकी x की पावर 4 x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस माइनस 3 और 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 6। सबसे पहले इसकी हम डिग्री देखेंगे। इसकी डिग्री 4 है, इसकी डिग्री 3 है, ये इसकी डिग्री छोटी है यानी एक्सपोनेंट इसका छोटा है, ये रकम बाहर आएगी। हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 6। x की पावर 4 प्लस x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। तो बड़ी पावर अंदर और छोटी जो पावर है वो बाहर। अब हम किसी भी टेबल पे डिवाइड करें, इसे अगर फर्ज करें x पे भी करते हैं हम, तो 5x की पावर 4 यहाँ तो x की 4 है। पहली रकम सेम होनी चाहिए, पहली रकम कैंसिल होनी चाहिए किसी भी मेथड से, लेकिन यहाँ तो ये कैंसिल नहीं हो सकती। अगर हम इसे 5 से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 25x क्यूब आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे x 4 है। ये किसी भी मेथड से ये दोनों कैंसिल नहीं हो सकते। जब ऐसा हो कि रकम कैंसिल ना हो रही हो, हम फिर क्या करते हैं, जो अंदर वाली रकम है उसे अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बाहर वाली रकम से हमेशा कॉमन निकालेंगे और अंदर वाली रकम को मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसे किससे मल्टीप्लाई करें कि ये रकम इससे पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। अगर 1 से करें, 2 से करें, 3 से भी करें, 4 से भी करें, तो 4 तो 5 पे डिवाइड नहीं होता, तरतीब से चलते हैं। लेकिन अगर 5 से करेंगे 5x की 4, तो 5x की 4 इससे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस पूरी टर्म को 5 से। ये मल्टीप्लाई किया हमने, जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या, 5x की पावर 4 5x क्यूब, 5 को 2 से माइनस 10x स्क्वायर और प्लस 5x, 5 को 3 से माइनस 50। इस पूरी टर्म को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया। अब उसके बाद हम ये देखते हैं, पहली 5x की पावर 4 है और ये 5x क्यूब है, यानी फर्स्ट टर्म 5x की पावर 4, इधर से पहली 5x क्यूब, 5 और 5 कैंसिल, 3 ऊपर जाकर जब माइनस हो जाएगा 4 में से 3 1, तो 1 लिखते नहीं होता, खाली x आएगा, तो x आ गया हमारे पास, यह x लिख देते हैं। x को इन सब से मल्टीप्लाई करते हैं। x को जब इससे मल्टीप्लाई किया, 5x की पावर 1 और x की पावर 3, x की पावर 4, 5x की पावर 4, देखिए पहली टर्म सेम हो गया। x को इससे मल्टीप्लाई किया, 3x क्यूब, x को इससे मल्टीप्लाई किया माइनस 17x स्क्वायर, और x को 6 से मल्टीप्लाई किया प्लस 6x। ये प्लस क्या है, माइनस, और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। प्लस 5 माइनस 3, 5 में से 3 2x क्यूब, माइनस 10 प्लस 17, बड़ी सा प्लस है, प्लस 7x स्क्वायर, माइनस 6 प्लस 5, बड़ी सा माइनस, माइनस x और माइनस 50। डिग्री इसकी 3, इसकी डिग्री भी 3। जब तक डिग्री इक्वल है हम इंटरचेंज नहीं करेंगे रकमों को, एज इट जैसे है वैसे लेके जाएंगे। अब लेकिन फिर ये भी 2 इस पे पहली रकम पूरी पूरी डिवाइड होनी चाहिए। यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, फिर इस पे नहीं होता। 1 से भी करेंगे 5 में तो 5 आता है, तो फिर हम इसे फिर देखेंगे किससे मल्टीप्लाई करें।
अगर 2 से मल्टीप्लाई करें 4 आता है तो 4 तो 5 पे डिवाइड नहीं होता। अगर 3 से करें 6 आता है, 4 से 8 आता है। अगर 5 से मल्टीप्लाई करें 5 टू द 10 आता है तो 5 पे डिवाइड हो जाएगा। फिर 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 टू द 10, 10x क्यूब, 5 को 7 से 35x स्क्वायर माइनस 5x, माइनस 5 को 15 से 75, 10x क्यूब, 5x क्यूब, x क्यूब कैंसिल, 5 टू द 10 प्लस 12, 2 को इन सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 द 10x क्यूब, 2 3 द 6x स्क्वायर, 2 को 17 से मल्टीप्लाई किया 34x माइनस 34, और 2 को 6 से 12, ये प्लस से माइनस, ये भी माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। प्लस 35 माइनस 6 बड़ी सा प्लस है 29x स्क्वायर, प्लस 34x और माइनस 5 प्लस बड़ी के साथ है, 34 में से 5 माइनस करते हैं, बड़ी सा प्लस प्लस लिखा, इसमें भी 29x आए और दोनों माइनस के हैं, माइनस 87 आ गया। अब यहां पे डिग्री x स्क्वायर है और यहां डिग्री x क्यूब है, ये बड़ी डिग्री इससे अंदर आना है, लेकिन यहां से देखते कोई कॉमन तो नहीं निकलता, यहां से कॉमन ले लेते हैं, 29 कॉमन आ रहा है, कॉमन 29 कैंसिल x स्क्वायर, यह लिखने के बाद 29 कैंसिल x स्क्वायर, 29 और 29 कैंसिल हो जाएगा प्लस x, और 29 को जब 87 पे डिवाइड करेंगे तो माइनस 3 आ जाएगा। ये 29 कैंसिल, 29 कैंसिल, 29 को जब क्योंकि कॉमन निकाला तीनों रकमों में से, तीनों पे डिवाइड करेंगे, इसको जब डिवाइड करें तो माइनस 3 आ गए। अब ये छोटी डिग्री है, ये बाहर लिखते हैं हम, जो कॉमन लेते हैं रकम उसको छोड़ देते हैं हम। अब ये रकम आ जाएगी 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 17x और प्लस 6, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और x से तो 5x क्यूब आ जाएगा, 5x जी ऐसे देखें, पहली टर्म है 5x क्यूब और बाहर वाली x स्क्वायर, 5 ऐसे आ जाएगा, बेस सेम है, 2 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, 5 3 में से 2 1 इतने नहीं, क्या आया हमारे पास 5x, तो मैंने 5x यहां पे लिखा। इस 5x को इन तीनों से मल्टीप्लाई करते हैं, इससे मल्टीप्लाई किया 5x क्यूब आ गया, 5x को x 5x स्क्वायर, 5x को 3 से माइनस 15x, साइन चेंज करते हैं, माइनस माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल, माइनस 5 प्लस 3 बड़ी सा माइनस है, माइनस 2x स्क्वायर, बड़ी सा माइनस है, माइनस 2x प्लस 6, शुरू में माइनस हो, इधर भी माइनस, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस क्या, माइनस प्लस माइनस 2x स्क्वायर, माइनस 2x और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 को 3 से प्लस 6, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस,
ये भी कैंसिल। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, ये इसका HCF है। देखते हैं इसे गौर से मैंने कैसे किया। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल अभी हमने एक्सेप्ट किया है। एचसीएफ में दो मेथड है, एक फैक्टराइजेशन और एक डिवीजन मेथड, दोनों हमने निकाल लिए। अब एलसीएम की बारी है। ये एलसीएम मालूम करेंगे इसका हम बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के जरिए एलसीएम हमें मालूम करना है। तो सबसे पहले ये रकम लेते हैं 39 एक्स की पावर 7 y की पावर 3 और z। क्वेश्चन शुरू इसका 39 के फैक्टर 3 और 13। 3 को 30 से मल्टीप्लाई करें 39। अब ये जो वेरिएबल है x y z, इनमें देखेंगे छोटी पावर कौन सी है। x की पावर 7, x की पावर 5 छोटी है, एक वो ले ली थी हमने। तो मल्टीप्लाई x की पावर 5, जब इसमें से 5 अलग किया 7 में से, तो पीछे हमारे पास x की पावर 2 रह जाएगा। अब y की पावर को देखते हैं हम। यहाँ y की पावर 3 है, यहाँ y की पावर 6 है, छोटी है y की पावर 3, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। जो छोटी पावर है उसको नहीं हम कुछ करें। अब z की भी 1 है, यहाँ पे 7 है, तो ये z ऐसे रहेगा। ये इसके फैक्टर बन गए सारे, हमने 39 के फैक्टर बनाए। अब 91 x की पावर 5, y की पावर 6, z की पावर 7। 91 7 मल्टीप्लाई बाय 13, 7 को 30 से मल्टीप्लाई करें 91 मल्टीप्लाई पावर ये छोटी ये है और x की 7, तो ये ऐसे ही रहेगा। छोटी पावर तो हम इससे नहीं करेंगे। y की 3 है, यहाँ y की 6 है, बड़ी है, तो छोटी पावर जब वो लेके आएंगे तो y की 3 और y की 3 दो दफा, क्योंकि 3 और 3 6, y की 6 को 2 हिस्से कर देंगे। z यहाँ 1 है, छोटी रकम है, यहाँ 7 है, एक दफा 1 लेंगे हम और 6 वाली लग करेंगे। इसके ये फैक्टर बन गए, यानी ये फैक्टर बना हमारा, इसको ये और एक ये। एलसीएम कैसे लेते हैं हम? एलसीएम का फार्मूला होता है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स, नॉन या अनकॉमन फैक्टर भी कह सकते हैं। कॉमन फैक्टर्स और अनकॉमन फैक्टर, ये एलसीएम होता है। सबसे पहले ये देखेंगे कॉमन फैक्टर। ये दो बॉक्स है, इधर 3 है, इधर 7 है, 13 दोनों में कॉमन है, 30 लिख लेंगे हम। x में देखते हैं, x की 5 दोनों में कॉमन है, मल्टीप्लाई लिखना है, लिख सकते हैं, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x की पावर 5। y में देखते हैं, यहाँ y की पावर 3 है, यहाँ y की पावर 3 है, ये कॉमन है, y की 3। z की पावर 1 है, तो ये z की पावर 1 कॉमन है।
ये हमने कॉमन फैक्टर लिया। अब नॉन कॉमन फैक्टर या अनकॉमन फैक्टर वो अब हम देखते हैं। 3 और 7 ये कॉमन ही है, 3 मल्टीप्लाई 7, ये तो डिजिट्स भी आ गया। अब बाकियों में 5 कॉमन में आ गया था, पीछे x की पावर 2 रह गया, मल्टीप्लाई x की पावर 2, ये x में आ गया। y की बारी है, y की 3 कॉमन था, पीछे ये रह गया y की पावर 3, ऐसे लिख लेते इसे हम। अब z में देखते हैं, z की पावर 1 ये कॉमन था, z की पावर 6 रह गया। ये वैसे लिख लेते हैं अभी हम, 13 x की पावर 5 y की पावर 3 और z, इसको मल्टीप्लाई किया हमने 3 को 7 से 21, x की पावर 2 y की 3 और z की 6। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 13 को 21 से मल्टीप्लाई करते हैं हम, 273। 13 को 21 से मल्टीप्लाई किया 273, x की 5 और x की 2, x की 7। जब बेस सेम हो पावर मल्टीप्लाई नहीं होते, प्लस होते हैं। x की पावर 7, y की 3 और y की 3, y की 6, g की पावर 1 और g की पावर 6, g की पावर 7। ये हमारा एलसीएम आ गया। एलसीएम मालूम करते वक्त सबसे पहले ये देखिए, यहां से पता चलेगा। एक तो ये डिजिट की अलग बात है ना, वेरिएबल में देखते हैं हमेशा एलसीएम मालूम करते वक्त जो सबसे बड़ी पावर है वो आंसर में मौजूद होती है। यहां से देखिए, x पर 7, x की पावर 5, बड़ी पावर क्या है x की 7, वो वहां पे मौजूद होगा। y की पावर 3 और y की 6, y की पावर बड़ी है वो वहां पे मौजूद। z की पावर 1 और z की पावर 7, तो 7। इस तरह ये हमने फैक्टर बनाए हैं इस रकम के, और फैक्टर बनाए हैं इस रकम के। कॉमन और अनकॉमन फैक्टर को अलग से लिखा, दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो ये एलसीएम आ गया। इसे गौर से देखते हैं अब आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्वीटवेज पब्लिक स्कूल अपने YouTube चैनल पे आपको खुशामदीद कहता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल के आइकन को पुश करेंगे। हमारी एक्सरसाइज 6.1 जो है वो कंटिन्यू है। पहले हमने इसके HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फैक्टराइजेशन से और डिवीजन मेथड से ये हमने किया। अब जो हमारा लेक्चर चल रहा है वो एलसीएम है। कल शॉर्ट क्वेश्चन वाले पिछले लेक्चर में वो शॉर्ट का क्वेश्चन से रिलेटेड थे, अब ये लॉन्ग क्वेश्चन से रिलेटेड एलसीएम मालूम करना है। ये सारे फैक्टराइजेशन के मेथड से होंगे। तो पहली टर्म देखते हैं हम, एक्स स्क्वायर -25x + 100। सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर फार्मूला अप्लाई होता तो फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, अदरवाइज फिर हम मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं, फैक्टर बना सकते हैं। ये x का स्क्वायर, दरमियान में माइनस लिखा हुआ तो हम 2 फार्मूले वाला अप्लाई करते हैं, और 100 जो है वो 10 का स्क्वायर है। तो जो यहां रकम होती है वो यहां आती है, और जो इधर हो वो यहां आती है। अब हम देखते हैं ये फार्मूला अप्लाई होता है कि नहीं जी। अगर हम ऐसे देखते हैं कि फार्मूला अप्लाई होता है कि नहीं, तो देखिए इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20x आता है। यहाँ क्या लिखा है 25x। इस तरह ये पता चलता है यहाँ पे कि फार्मूला अप्लाई हो सकता है कि नहीं। अगर ये वाला नहीं आएगा तो इसको मैंने फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। ये जानबूझ के मैंने ऐसा किया ताकि ये पता चल जाए कि फार्मूला अप्लाई होता कि नहीं होता। इसका मतलब ये फार्मूला अप्लाई a - b होल स्क्वायर,
ए प्लस बी होल स्क्वायर यूज नहीं होगा क्योंकि ये वाली चीज नहीं आती। तो जब ये नहीं होगा तो फिर हम क्या करेंगे, हम इसके फैक्टर बनाएंगे, मिड टर्म ब्रेक करेंगे। 5/2 में हमने किया था मिड टर्म ब्रेक करना। कैसे करते हैं मिड टर्म ब्रेक, एक्स स्क्वायर माइनस 25 की जगह मैंने ब्रैकेट डाल के एक्स लिखा और प्लस 100। ये जो मिडल टर्म, इसे होता है मिड टर्म, इसको हमने ब्रेक करना है, मिड टर्म ब्रेक करना फैक्टर के जरिए। उसका क्या मेथड होता है, अगर यहाँ पे एक टर्म हो यहाँ पे और एक्स के पीछे भी हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फैक्टर बनाते हैं। अब यहाँ पे नहीं है तो इसे 100 के फैक्टर बनेंगे। 100 के फैक्टर कैसे बनेंगे, सबसे पहले छोटी रकम पे डिवाइड करते हैं। ये 100 के फैक्टर बन गए 1 2 3 4 5 फैक्टर्स इसके। हमने लास्ट टर्म से पहले अगर प्लस हो तो प्लस का पेयर बनता है, और अगर लास्ट टर्म से पहले माइनस हो तो यहाँ माइनस का, यहाँ प्लस है, तो उनमें से प्लस का पेयर बनाएंगे, दो रकमें हम जोड़ेंगे, उनको प्लस करेंगे तो 25 आना चाहिए। अब ये 25 कैसे आता है वो आप देख लेते हैं। अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, एक हमने 25 लेके आना है और प्लस का पेयर बनेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं हम ये जो है ना वो किस फैक्टर के जरिए हो सकता है कि ये हमारे पास ये ऐसे आ जाए कि 25 आए, एक्स स्क्वायर माइनस 25 प्लस 100 के हमने फैक्टर बनाने हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 25 प्लस 100, ये 100 के फैक्टर हैं बनाने हैं और प्लस का पेयर बनेगा, हमने ये लेके आना है जी। तो देख लेते हैं, अगर ऐसे करें ये 25 बनता है और ये 4 बनता है, तो 25 और 4 मल्टीप्लाई करें, 25 मल्टीप्लाई बाय 4 100 तो आ जाता है, लेकिन दोनों को प्लस करेंगे तो 25 नहीं आता, इसका मतलब ये फैक्टर नहीं बनता। तो फिर कौन सा फैक्टर बनेगा जी, ये देखिए अब इन तीनों को हम कंबाइन करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 को 2 से और 5 से, तो ये बन जाता है 20, और पीछे ये दो रह गए थे 5 and 5, देखिए 20 को 5 से मल्टीप्लाई करें, फैक्टर किसके बनाए थे 100 के, 100 आ जाएगा, और 20 में 5 प्लस करेंगे तो 25। इस तरह ये सोच विचार करने के बाद ये पता चलता है कि इसका हमने फैक्टर कैसे बनाना है। तो 100 था, उससे पहले प्लस था, तो प्लस के पेयर बनाएंगे, तो ये आ जाएगा 20 प्लस 5, दोनों को प्लस करेंगे तो 25 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जिसके बनाने हैं फैक्टर वो आएंगे। अब आप ये देखिएगा एक्स स्क्वायर, एक्स दोनों के साथ आ जाएगा, बाहर माइनस है, माइनस 20x, बाहर माइनस हो तो माइनस 5x और प्लस 100, यहां से x कॉमन, x के में से x निकलेगा, x माइनस x कैंसिल 20 और माइनस 5 कैंसिल, x रह जाएगा, बाहर माइनस होने का साइन चेंज हो जाएगा, 5 को 100 में किया तो 20। हमारे पास पेयर क्या बने, ये जो सेम है पहले वो लिख लेते हैं, चलिए x माइनस 20 फिर x माइनस 5, ये एक रकम को सॉल्व किया तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। अब हम दूसरी टर्म देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20, एक्स स्क्वायर माइनस, जिसके पीछे कोई रकम ना हो 1 होता है, इसका कोएफिशिएंट 1 है। अब 1 की जगह ब्रैकेट डालेंगे, मिड टर्म को ब्रेक करना हमने, माइनस 20 के फैक्टर बनेंगे, और पेयर कौन सा बनेगा, लास्ट टर्म से पहले माइनस है, माइनस के पेयर बनेगा। अगर लास्ट टर्म से पहले प्लस हो तो यहाँ प्लस का पेयर, यहाँ देखिए प्लस था तो हमने प्लस का पेयर बना। इस मेथड से क्वेश्चन में गलती नहीं होती अगर ये मेथड अडॉप्ट करें। माइनस है तो यहाँ माइनस का पेयर बनेगा, एक टर्म में से दूसरी माइनस करेंगे तो ये 1 आना चाहिए, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो 20 के फैक्टर क्या बनेंगे, 5 4 20, तो जुबानी बना ली 5 माइनस 4, ये x आता है और माइनस 20, तो ये हमने पेयर बनाया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, x दोनों के साथ बाहर माइनस है तो प्लस 4x हो जाएगा और माइनस 20। जब ये फैक्टर बनते हैं
अब देखिए हम इसको भी सॉल्व करेंगे ना, -20 और -5 -25 आता है, बनेगा वही -5 + 4 -1x तो यहां से x कॉमन है, x -5 और प्लस यहाँ 4 कॉमन है, 4 कैंसिल, x 4 5 20 x -5 और x + 4 ये दोनों दो टर्म से दोनों की सॉल्यूशन ये आ रही है। हमने निकालना है एलसीएम। एलसीएम का फार्मूला होता है कॉमन फैक्टर, एब्रिविएशन लिख लेता हूं, और अनकॉमन फैक्टर, अनकॉमन फैक्टर या नॉन कॉमन फैक्टर ये भी लिख सकते हैं आप। एलसीएम कॉमन फैक्टर, ये सॉल्यूशन है दो, x -5 दोनों में कॉमन है, x -5 कॉमन फैक्टर में आ गया। अनकॉमन फैक्टर या नॉन कॉमन फैक्टर x -20 और x + 4। एलसीएम हमने मालूम करना था, ये दो टर्म थी उनको जाना, ये उसका एलसीएम आ गया x -5 x + 4 x -20। और से देखें आप, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट सी है, 2x की पावर 4 - 5 की पावर 4 3x³ + 2x² y - xy² - 2y³। इसका एलसीएम लेना है, पहले ये सोल्व करते हैं हम। 2x की पावर 4 - y की पावर 4 2x की 4 x की 2 का स्क्वायर माइनस y की पावर 4 y² का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज करेंगे क्योंकि ये 2 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए अगर ये ब्रैकेट नहीं डालेंगे ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाएगा कि ये 2 सिर्फ इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे नहीं हो रहा, इसलिए ये ब्रैकेट डालना जरूरी है। 2 जब पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर हो तो x² माइनस पहली एक दफा माइनस एक दफा प्लस, 2 जहां फार्मूला अप्लाई होता है वहां पे अप्लाई करना हमने, और ये फार्मूला माइनस में a² - b² वाला फार्मूला, ये x² - y² x का स्क्वायर और y का स्क्वायर, ये वैसे लिख देंगे हम, यहां फार्मूला अप्लाई नहीं होगा प्लस में। 2 जब पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर एक दफा माइनस और एक दफा प्लस, ये वैसे लिखते जाते हैं। आगे मजीद फर्दर ये सोल्व नहीं हो सकता, और ये इसका सलूशन है इस टर्म का। अब दूसरी तरफ आए थे हम, 3x³ - 2x² y - xy² - 2y³। यहां 4 टर्म्स हैं, जब भी 4 टर्म्स को हमेशा ये देखते हैं कि दो दो करके हम कॉमन ले लेते हैं। थ्री सबसे पहले लिखा, थोड़ी सी बड़ी करके ब्रैकेट डालते हैं, इन दोनों में x² कॉमन है, x² यहां भी है यहां भी है, x² कॉमन लिया हमने, x² और x³ क्यूब में से 2 निकल जाएगा, 3 में से तो 1 रह जाएगा, x की पावर 1 लिखते नहीं है, माइनस x² कैंसिल 2y रह जाएगा, ये माइनस x यहां तो है लेकिन यहां नहीं है, तो y² और y³ दोनों में है, y² कॉमन आ गया, y² कैंसिल x, जब बाहर माइनस हो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, x³ + 2x² y² जी, माइनस कॉमन तो साइन चेंज, प्लस
2y और ब्रैकेट क्लोज, 3 x प्लस 2y, या x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पहले चाहे लिख लें, और x प्लस 2y रह गया पीछे। x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अभी सोल्व किया हमने, x माइनस वाई प्लस वाई, x माइनस वाई x प्लस वाई और x प्लस 2y। फर्दर सोल्व नहीं हो सकता, ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। अब हमने एलसीएम लेना है। कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर, तो एलसीएम कॉमन फैक्टर दोनों में x माइनस वाई यहां भी है, x माइनस वाई यहां भी है, x प्लस वाई इधर है, x प्लस वाई इधर है, तो ये कॉमन फैक्टर आ गया x माइनस वाई और x प्लस वाई। अब अनकॉमन फैक्टर में कौन कौन सा है? 2 और 3, ये दोनों अनकॉमन है, 2 और 3, और उसके बाद x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और x प्लस 2y, तो ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पहले लिख लेते हैं हम, यानी 2 मल्टीप्लाई 3 और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और x प्लस 2y, ये। अब इसका एलसीएम हम यहां लिख लेते हैं, टू को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 शुरू में लिख लेते हैं। x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, इसको सोल्व किया x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी इन दोनों को सब मल्टीप्लाई कर दिया हमने, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पीछे रह गए, और साथ x प्लस 2y। ये भी आंसर ठीक है। अगर आगे भी सोल्व करना हो तो सिंपलीफाई करना हो, 6 x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये किसको सोल्व किया था? x4 माइनस y4, ये भी लिख सकते हैं, ऐसे भी ठीक है। और अगर हम ऐसे लिख लें x की पावर 4 माइनस y की पावर 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और x प्लस 2y, ये एलसीएम आ गए। अगर ये इसमें दो क्वेश्चन पूछ ले, यानी ये रकम है, ये रकम है, एग्जामिनर कहता है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यानी ये दो एक्सप्रेशन है, इनका एलसीएम भी निकालना और एचसीएफ भी निकालना है। ये एलसीएम निकाला हमने। अगर कहते हैं एचसीएफ मालूम करना है, एचसीएफ में कॉमन फैक्टर देखेंगे, x माइनस वाई दोनों में कॉमन है, x प्लस वाई दोनों के कॉमन है, तो इसका एचसीएफ आ जाएगा x माइनस वाई x प्लस वाई। इस तरह ये दोनों क्वेश्चन एक ही सवाल में आ सकते हैं और वो इस तरह किया जाएगा। इसे गौर से देख लें आप।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्वीटवेज पब्लिक स्कूल अपने यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद कहता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल के आइकन को पुश करेंगे ताकि आप लेक्चर से भरपूर फ़ायदा उठा सकें। आज हमारी एक्सरसाइज 6.1 अभी कंटिन्यू है, उसका क्वेश्चन नंबर 6 हम आज करने लगे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू मालूम करनी है और एक रकम दी है, उसको मैंने पी एक्स के साथ शो किया है और दूसरी को क्यू एक्स के साथ। एक ये रकम, एक ये रकम। फिर आगे गिवन में लिखा हुआ है एक्स प्लस 4 इज द एच सी ऑफ दिस एंड दिस। इसको मैंने पी एक्स का पोलिनोमियल एक्सप्रेशन, दो एक्सप्रेशन है, एक को पी एक्स का नाम दे दिया, एक क्यू एक्स। तो फिर मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया कि एक्स प्लस 4 इज द एच सी एफ ऑफ पी एक्स एंड क्यू एक्स, यानी ये इस दोनों का क्या है, एच सी एफ है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि x प्लस 4 इसका भी फैक्टर है, इसका भी फैक्टर है। हमने पीछे पढ़ा था कि एच सी एफ कैसे निकालते हैं। अगर दो एक्सप्रेशन दिए हैं, दोनों को सोल्व करेंगे, उन दोनों में जो कॉमन फैक्टर होता है वो एच सी एफ होता है। तो ये दोनों का फैक्टर है, इसका भी फैक्टर है, इसका भी फैक्टर है। और जो फैक्टर होता है उसको जब उस पर डिवाइड करते हैं उसका रिमाइंडर हमेशा 0 आता है। जस्ट लाइक अगर मैं ये कहता हूँ तो ये 20 है। अब हम ये देखने जाते हैं कि 6 20 का फैक्टर है कि नहीं है। तो देखिए जब 6 पे हम डिवाइड करेंगे, 6 3 18 2, जब रिमाइंडर यहाँ पे 2 आ गया, जब रिमाइंडर यानी कुछ चीज़ बच जाए तो हम कहते हैं ये उसका फैक्टर नहीं है। 6 20 पे पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो सकता। हाँ, अगर 5 पे करते हैं या 4 पे करते हैं या 2 पे करते हैं, सपोज हम ये देखना चाहते हैं 4 फैक्टर है कि नहीं। 4 5 20, रिमाइंडर 0। जब रिमाइंडर 0 हो जिस रकम के साथ, तो हम कहते हैं कि ये इसका फैक्टर है और ये भी इसका फैक्टर है। तो फैक्टर होने की शक्ल में तो हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर 0 आता है। इसलिए ये जो बोला गया है कि x प्लस 4 जो है ये फैक्टर है एच सी एफ का, ये इसका एच सी एफ है दोनों का, यानी ये इसका भी फैक्टर इसका भी फैक्टर है, ये कहने का मतलब। तो हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। पुट x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 इन पी एक्स एंड क्यू एक्स, दोनों में। ये जो x प्लस लेट किया ना, पुट x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 इन पी एक्स एंड क्यू एक्स। x इज इक्वल टू प्लस 4 है, उस तरफ जाके -4 हो जाएगा। ये हमारे पास x की वैल्यू आएगी। अब ये वैल्यू पुट करते हैं हम, पहले पी एक्स में पुट करते हैं, p और -4 और प्लस -4 -2k प्लस 2, -4 का स्क्वायर करेंगे 16 प्लस -4, ब्रैकेट ओपन करते हैं, बाहर माइनस अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, -2k और -2। 60 में से 4 माइनस करेंगे 12 और 12 में से 2 माइनस करेंगे 10, 10 माइनस 2k, ये साथ साथ आगे ये मजीद सोल्व नहीं होता। और ये जो हमने चैप्टर 5 में भी ये सीखा था कि अब देखिए ये इसका फैक्टर था, फैक्टर की फॉर्म में क्या होगा, इसका जो रिमाइंडर है वो 0 आएगा। p माइनस 4 इज इक्वल टू रिमाइंडर और रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, ये गिवन में है। क्यों, ये इसका फैक्टर है, तो जब ये फैक्टर है तो रिमाइंडर जो है ना वो 0 आना चाहिए। इसलिए therefore 10 माइनस 2k इज इक्वल टू 0, -2k प्लस 10 उस तरफ जाएगा तो -10 और k इज इक्वल टू -10 और ये -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। k इज इक्वल टू माइनस और माइनस कैंसिल, 2 5 10, k की वैल्यू 5, k की वैल्यू 5। इसमें से अब इसमें से हम लेते हैं, इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, q माइनस 4 इज इक्वल टू 2, x की जगह -4 और स्क्वायर प्लस k
x की जगह -4 और -12, 2 -4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा, प्लस माइनस -4k -12, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 -4k -12, 32 में से 12 माइनस करेंगे 20 -4k। अब ये भी फैक्टर, ये फैक्टर दोनों का था, इसका भी और इसका भी रिमाइंडर 0 आएगा, तो q -4 ये रिमाइंडर की इक्वल होता है और रिमाइंडर 0 है, तो 20 -4k इज इक्वल टू 0, -4k +20 उस तरफ जाएगा तो -20 हो जाएगा, और k इज इक्वल टू -20 और -4 मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, और k इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल, 4 1 द 4 और 4 5 द 20। तो दोनों में हमने वैल्यू निकाली, तो दोनों की वैल्यू k आई है। इसे गौर से देखें आप। क्वेश्चन नंबर 7, k और l की वैल्यू मालूम करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड l इफ px इज इक्वल टू x प्लस 3 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस k एंड qx इज इक्वल टू x माइनस 2 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस l। इसमें से k की वैल्यू, इसमें से l की वैल्यू फाइंड करनी है हमने। साथ कंडीशन क्या दी है, x प्लस 3 x माइनस 2 इज द HCF px एंड qx। अब हम ये डिसीजन करेंगे इन दोनों में से कौन सा फैक्टर किसका है। सपोज अगर x प्लस 3 है, इसे हम लिखते हैं x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3 आ जाएगा। तो अगर -3 यहाँ पुट करेंगे हम, तो -3 और +3 0, और जब 0 सारी रकम 0 हो जाएगी तो फिर तो k की वैल्यू निकालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए x प्लस 3 इसका फैक्टर नहीं है और x माइनस 2 इसका नहीं है, क्योंकि x माइनस 2 जब 0 करेंगे x इक्वल टू 2 हो जाएगा, यहाँ 2 लिखेंगे तो ये सारी 0 हो जाएगी, तो वैल्यू निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो x माइनस 2 इसका फैक्टर है, x माइनस 2 is factor of px, x plus 3 factor of qx, now put x minus 2 is equal to 0 in px, x minus 2 is equal to 0 in px, x is equal to -2 जब उस तरफ जाएगा तो +2, ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब ये px में, ये px 2 + 3 2 x की जगह 2 और स्क्वायर -3 x की जगह 2 और प्लस k, टू में 3 प्लस की है 5, इसमें ब्रैकेट नहीं भी डालेंगे कोई बात नहीं, इसको देख लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4 -6 प्लस k 5, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8 -6 प्लस k, p जो पहला एक्सप्रेशन है 8 में से 6 माइनस करेंगे 2 प्लस k 10 प्लस 5k। अब ये आगे सोल्व नहीं हो सकता, और ये जो एक्सप्रेशन दिया होता है ये रिमाइंडर के इक्वल होता है, जैसे अभी हमने पहले किया, और रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। जब फैक्टर, ये फैक्टर है उसका, तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो k 10
प्लस 5k इज इक्वल टू 0 कर लेंगे अब, और 5k 10 उस तरफ जाएगा -10, और k इज इक्वल टू -10 डिवाइडेड बाई 5, और k इज इक्वल टू 5 टू द 10, k की वैल्यू -2 आ गई। अब हम x प्लस 3 लेते हैं, पुट x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इन qx, x प्लस 3 या -3 हो जाएगा, -3 इज इक्वल टू 3 -3 -2 और 3 k की जगह -2 होल स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7 k की जगह -3 और -l ब्रैकेट क्लोज किया मैंने, यानी अब x इज इक्वल टू -3 ये वाला फैक्टर लिया है, तो यहाँ -3 और -2, उसके बाद 3 है, x की जगह -2 यानी x की जगह -3 पुट करना है, और आगे x है -3 जी, ये आ गया हमारे पास -5 3 -3 का जब स्केयर करेंगे 9 आ जाएगा, माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस -21 और -l -5 3 को 9 से 27 -21 और -l q -3 इज इक्वल टू -5 27 -21 6 और -l -30 माइनस तो माइनस प्लस 5l, ये वैसे लिख लेते हैं अब q -3 इज इक्वल टू रिमाइंडर और रिमाइंडर इज इक्वल टू r, इससे भी हम -30 प्लस 5l इज इक्वल टू r, 5l इसी तरफ रहने देते हैं, -30 उस तरफ जाके +30 हो जाएगा, और l इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 5 और l इज इक्वल टू 5 6 30, l इज इक्वल टू 6, k इज इक्वल टू -2, l k और l की वैल्यू निकालनी थी, देखें गौर से इसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्वीट विद पब्लिक स्कूल अपने YouTube चैनल पे आपको खुशामदीद कहता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल के आइकन को पुश करेंगे। हमारी एक्सरसाइज कंटिन्यू है 6.1। आज क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करने लगे हैं। LCM 2 और x की पावर 4 - 1 ये गिवन में है। उसके बाद HCF x + 1 x² + 1 ये भी गिवन में है, और पॉलिनोमियल और फर्स्ट पॉलिनोमियल और सेकंड पॉलिनोमियल, यानी ये पहली टर्म एक ये दी है x³ + x² + x + 1, और सेकंड टर्म यानी सेकंड पॉलिनोमियल qx के क्वेश्चन मार्क ये मैं करूंगा। तो इसका जो फार्मूला है वो देखिए, फार्मूला लिखता हूं मैं। फर्स्ट पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई सेकंड पॉलिनोमियल इज इक्वल टू एलसीएम, बीच में मल्टीप्लाई भी लिख सकते हो ब्रैकेट में, और मल्टीप्लाई एचसीएफ। ये मेरा फार्मूला है। फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल यानी एक्सप्रेशन, और एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, ये मेन फार्मूला। आगे जितने भी क्वेश्चन इन्हीं फार्मूलों से जाना सॉल्व होंगे। अब हम एलसीएम भी दिया हुआ है, एचसीएफ भी दिया हुआ है, पीएक्स भी दिया है, क्यूएक्स मालूम करना हमने। तो पीएक्स हमारे पास है x³ + x² + x + 1 ये ब्रैकेट में, और मल्टीप्लाई qx ये वैसे लिखा। एलसीएम 2 x की पावर 4 - 1 ये ब्रैकेट में, HCF
x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हम ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, ये रकम मल्टीप्लाई हो रही है उधर जाके डिवाइड हो जाएगी, ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं जी। ऐसे ही कर लेते हैं अभी, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन, एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर निकलेगा, एक्स आ जाएगा और प्लस एक्स स्क्वायर सेम रकम कैंसिल होके 1 प्लस, जब इसमें कोई रकम कॉमन हो तो 1 हमेशा कॉमन होता है, एक्स प्लस 1 ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, मल्टीप्लाई क्यू और एक्स। टू एक्स की पावर 4 एक्स की 2 का स्क्वायर है और माइनस 1 1 का स्क्वायर, ये भी वैसे लिख लेते हैं, एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x प्लस 1, हम पहले x प्लस 1 भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 2, जब पहले का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर, एक दफा माइनस और एक दफा प्लस, और x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1। अगर बीच में इक्वल का सिंबल हो और दोनों तरफ सेम रकम हो तो वो कैंसिल हो जाती हैं। ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, देखिए ना ये मल्टीप्लाई हो रहा है, जब उधर जाएगा तो नीचे चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा तो फिर भी कैंसिल हो सकते हैं, और ये एक्स प्लस 1 और ये एक्स प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। इधर हमारे पास क्यू एक्स और जो इधर से हमारे पास रकम है 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये वैसे लिखा, और 2 इसको हमने सोल्व किया था अभी, एक्स की पावर 4 माइनस 1, ये एक्स की पावर 4 माइनस 1, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसी पे दोबारा कन्वर्ट कर लेते हैं। पहले एक जैसे है ना, तो एक्स की पावर 4 आ जाएगा और दूसरी का स्क्वायर, ये इसका आंसर है। तो देखने इसके गौर से क्वेश्चन पर यूनिट सोल्व किया मैंने 6.1 का। क्वेश्चन नंबर 9, एलसीएम हमें मालूम करना है। एचसीएफ दोनों टर्म्स का ये दिया हुआ है और पीएक्स भी ये है और क्यूएक्स भी है, फार्मूला वही है, पीएक्स मल्टीप्लाई क्यूएक्स। तो पीएक्स, ये पीएक्स, उसकी रकम पहले वो लिख लेता हूं, 10 एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये px की रकम होगी। आगे qx है तो qx की रकम 10x x प्लस 3 x माइनस 1 होल स्क्वायर। एलसीएम हमने मालूम करना है, एलसीएम वैसे लिख लेते हैं हम, और एचसीएफ 10 x प्लस 3 और x माइनस 1, ये एचसीएफ 10 और 10, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, 10 को 10 से 100 और x इसमें बाहर ले आएगा, x स्क्वायर माइनस 9, ये x का स्क्वायर और 9 3 का स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसका फैक्टर बना लेते हैं हम, x स्क्वायर 3 जगह मैंने ब्रैकेट डाल के x प्लस 2 लिखा,
2 का फैक्टर बनाएंगे, प्लस का फैक्टर बने, प्लस का पेयर बनेगा 2 + 1, 2 + 1 3 और दोनों को मल्टीप्लाई करें 2 ही आता है। और उसके बाद x + 3 और x - 1 होल स्क्वायर। एलसीएम और 10x + 3 x - 1 100x, जब पहले का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर हो x - 3, एक दफा माइनस एक दफा प्लस, x² -2x बार माइनस और -1x और +2 x + 3 x - 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम। ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको इधर ले आते हैं, क्योंकि लैंची बहुत रकम होती है तो वो जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये रकम इधर आके डिवाइड हो जाएगी। ऐसे कर लेते हैं 10x + 3 और x - 1 ये हो गया। एलसीएम हमने नोट करना है, एक तरफ हम एलसीएम लिख लेते हैं। टेन 100 10x आ जाएगा हमारे पास। x - 3 ये x + 3 कैंसिल हो जाएगा। x - 3 यहां से x कॉमन हो जाएगा तो x - 2 आ जाएगा। x - 2 और यहां से -1 कॉमन तो x - 2 और इसे ब्रैकेट में क्लोज करिए। x - 1 x + 3 लिखा और x - 1 होल स्क्वायर है, उसे 2 दफा लिख लेते हैं हम। इसके ऊपर स्क्वायर था यानी ये 2 टाइम लिख लिया और नीचे रकम हमारे पास x - 1। एलसीएम हमारे पास ये x - 1 और ये x - 1 कैंसिल हो जाएगा। अब 10x x - 3 यहां से ये x - 1 और x - 2 उधर हमारे पास x + 3 और x - 1 ये बाकी हमारे पास रह गया इज इक्वल टू 10x लिखा, x - 1 x - 1 2 दफा लिखा हुआ है। रेंज कर लेते हैं x - 3 x + 3 और x - 2 x - 1 होल स्क्वायर। ऐसे भी आंसर ठीक है, लेकिन आगे 10 या पहले एक जैसी और दूसरी एक जैसी हो तो x² - 9, चाहे पहले ये लिख लें ये लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और x - 2 और x - 1 ये एलसीएम आ गया। अब ये जरूरी नहीं है कि एलसीएम में आंसर हमारा बुक से टैली करे, हमारी मर्जी है कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें या इन दोनों को कर लें, ये अपने ऑप्शन पे है। तो ऐसे भी ये भी आंसर ठीक है, ये x - 1 होल स्क्वायर। तरतीब भी आगे पीछे कर सकते हैं, देख लें गौर से इसे। Question number 10.
फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू मालूम करनी है। प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। प्रोडक्ट मीन होता है कि टू मोर देन टू, यानी दो या दो से ज्यादा रकमों को मल्टीप्लाई करके जो हासिल होता है उसे बोलते हैं प्रोडक्ट। तो इसलिए दोनों एलसीएम और एचसीएफ दोनों को मल्टीप्लाई किया तो जो आंसर आता है वो ये है, ये कहा गया, यानी दोनों बता रही है। और px भी दिया हुआ है और qx भी दिया हुआ है। k की वैल्यू निकालनी है। फार्मूला कोई पढ़ाने वाला जो फार्मूला है, तो px x प्लस 3 qx और x प्लस 3 x माइनस 2 qx x स्क्वायर प्लस kx प्लस 15 इज इक्वल टू एलसीएम और एचसीएफ दोनों का प्रोडक्ट, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करके जो है तो ये x प्लस 3 होल स्क्वायर x माइनस 2 x प्लस 5 x माइनस 2 x माइनस 2 दोनों इक्वल, बीच में इक्वल का सिंबल ये कैंसिल हो गए। एक x प्लस 3 x स्क्वायर प्लस kx प्लस 15 इज इक्वल टू x प्लस 3 का स्क्वायर है x प्लस 3 x प्लस 3 टू टाइम लिख दिया, x प्लस 5 है। फिर ये सेम हो गया, हमारे पास x स्क्वायर प्लस kx प्लस 15 इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, x को 5 से मल्टीप्लाई किया 5x। अब 3 की बारी है, पहले x को x से फिर x को 5 से, अब प्लस 3x और 3 को 5 से 15। दोनों तरफ सेम वर्क में हूं, कैंसिल kx इज इक्वल टू 5x प्लस 3x 8x। हमने k की वैल्यू मालूम करनी है, या ऐसे x और x कैंसिल, k की वैल्यू 8 आ गई। देखिए गौर से, क्वेश्चन नंबर 11 है, वकास के पास बनानास की जो नंबर ऑफ बनानास 1 to 8 है और नंबर ऑफ एप्पल्स 176 है, और वो इनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है अमंग द चिल्ड्रन। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रंस जिनको ये दिया जाएगा वो हमने मालूम करना है कि कितने वो है तादाद। तो ये जो हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, ये इक्वल होगी इन दोनों टर्म्स के एचसीएफ के, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका मतलब ये कि हम एचसीएफ अगर मालूम कर लेंगे दोनों का, तो वही हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन होंगे। तो सबसे पहले 1 to 8 फैक्टराइजेशन के लिए करते हैं हम, डिवीजन के मेथड से भी कर सकते हैं। तो 1 to 8 के फैक्टर बनाते हैं हम। 2 6 और 2 4 32 16 8 4 2 और 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 तो 176। इसके फैक्टर बनाते हैं हम। 2 8 16, 1 कैरी हो जाएगा 2 8 16, 2 4 और 2 4, 2 2 2 11 11 1, 2 2 2 2 और 11। ये 176 का फैक्टर, ये 1 to 8 का फैक्टर। कॉमन फैक्टर, ये 2 कॉमन है, ये देखें, और ये कॉमन है,
ये कॉमन है और ये कॉमन है, तो 2 2 2 और 2, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 16। अभी HCF किसके इक्वल है? हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन। अब यहां पे लिख सकते हैं ये स्टूडेंट्स हैं जिनको ये तकसीम किए गए हैं 16।